हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तफ़लीक़ और निकाह। इस बाब में हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तफ़लीक़, निकाह और उनके फ़िज़ाइल का बयान है। तफ़सील के लिए दर्जे ज़ैल सतूर मुलाहज़ा हूँ। हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तफ़लीक़। इब्लीस मलून को जन्नत से निकालने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले चलते फिरते थे। यहाँ आप अलैहिस्सलाम का कोई हम जिन्स ना था जिससे इंसियत हासिल करते। एक बार अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर नियंतारी कर दी। फरासी हालत में आप अलैहिस्सलाम की बाएं पसली निकालकर इससे हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफ़लीक़ किया और पसली की जगह गोश्त रख दिया। इस अमल के दौरान आप अलैहिस्सलाम को किसी तकलीफ़ का एहसास तक ना हुआ। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो अपने सर के पास एक खूबसूरत खातून को बैठे हुए पाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो? इन्होंने अर्ज़ की, मैं औरत हूँ। फरमाया, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? अर्ज़ की, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम मुझसे सुकून हासिल करें। फ़रिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम के उलूम की वसअत मालूम करने के लिए अर्ज़ की, उनका नागुना क्या है? इरशाद फरमाया, हवा रज़ियल्लाहु अन्हा। अर्ज़ की, उनका नाम हवा क्यों है? इरशाद फरमाया, क्योंकि ये एक ज़िंदा वजूद से पैदा की गई है। 1. याद रहे कि हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा चूँकि मर्द व औरत वाले बाहमी मिलाप से पैदा नहीं हुई लिफ्सीन लिए ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हैं। हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तफ़लीक़ का एक मकसद। हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तफ़लीक़ का एक अहम मकसद ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून हासिल करें और उनकी तन्हाई दूर हो, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। हुवा अलीज़ा ख़लक़कुम मिन नफूसा वाहिदा व जअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन अलिफ़ लाम ये है अलिफ़ 2। तर्जुमा, वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में से उसकी बीवी बनाई ताकि इससे सुकून हासिल करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह और महर। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ दस्तए मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ए आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाएं, पहले उनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनका महर क्या है? फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, उनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। 3. चुनंचे आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा और फ़रिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला ही, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला ही। 4. महर से मुताल्लिक़ एक अहम मसला। दरूद पाक पढ़ने को महर शुमार करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए था, जबकि हमारे लिए हुक्म यह है कि दरूद पाक पढ़ना, तलावत कुरान करना, कुरान मजीदी अल-दीन पढ़ाना और हज व उम्रा करवाना औरत का महर शुमार नहीं हो सकते। हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़िज़ाइल। हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत से फ़िज़ाइल हासिल हैं, जैसे 1. आप रज़ियल्लाहु अन्हा की तफ़लीक़ भी माँ बाप के बग़ैर हुई और जन्नत में हुई। 2. इंसानों में सबसे पहली औरत का एज़ाज़ आप रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल है। 3. आप रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह पहले इंसान और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हवा और वो भी जन्नत में हुआ। 4. आप रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह फ़रिश्तों की गवाही से हुआ। 5. आप रज़ियल्लाहु अन्हा का महर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना मुक़र्रर हुआ। 6. आप रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद की माँ हैं। दर्स व नसीहत। सफ़हा नंबर 96 पर हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश का मकसद ये बयान हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून हासिल करें। कुरान करीम में दीगर औरतों की पैदाइश का भी एक मकसद यही बयान हुआ है कि शौहर उनसे सुकून हासिल करे, लिहाजा बीवी को चाहिए कि वो शरीयत के दायरे में रहते हुए हर एतबार से अपने शौहर के आराम और सुकून का लिहाज रखे और कोई तकलीफ़ ना दे, और शौहर को चाहिए कि बीवी को खुदा की नेमत समझे और इसके हुकूक़ अदा करे, और अगर बीवी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो बर्दाश्त और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे। बाब 7. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शजरे ममनुआ। इस बाब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मखसूस दरख्त का फल खाने की मुमानत, शैतान की तरफ से वसवसा डालने और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ममनुआ दरख्त का फल खा लेने का बयान है। इसकी तफसील दर्ज झैल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस की दुश्मनी के बारे ख़बर। अल्लाह ताला ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस के बारे में मुतनब्बे करते हुए फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा ना दे। अगर ऐसा हुआ तो तुम मशक्क़त में पड़ जाओगे, यानी जन्नत से निकलकर ज़मीन पर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ अपनी ग़िज़ा और ख़ुराक के लिए ज़मीन जोतने, काश्तकारी करने,
दाना निकालने, पैसने, पकाने की मेहनत में मुब्तला होना पड़ेगा। चुनूचे सौराता में इरशाद बारी ताला है। ये अलिफ दालिल मीम इन हज़ा अदऊ लक लिज़ौजिक फ़िल्ला योखुरा जीदीन कुमा मीन अलजीदीन ते फ़िल्शक़ी 117 5। तर्जुमा, ए आदम, बेशक ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो ये हरगिज़ तुम दोनों को जन्नत से ना निकाल दे, वरना तो मशक्क़त में पड़ जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नती निमतों की अहमियत का बयान। इंसान को पीठ भर कर खाना और असीर होने के लिए पानी मिल जाए, नेज़तन ढंकने के लिए कपड़ा, आवरदूत से बचने के लिए दरख्तों का साया मैसर आ जाए, तो ये बड़ी निमतें हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये निमतें जन्नत में बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के हासिल थीं, और इंसान को उन निमतों की क़दर उस वक्त होती है जब इसे ये निमतें मैसर न हों। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान की दुश्मनी से ख़बरदार करने के साथ उनके सामने जन्नती निमतों की अहमियत भी बयान फरमाई कि जन्नत में आप ना भूख महसूस करेंगे, ना प्यास, ना उसमें बेलिबास होंगे और ना आपको धूप लगेगी। अलगर्ज़ हर तरह का ऐश व राहत जन्नत में मौजूद है, और अलिफ सीन में मेहनत और कमाई करने से बिल्कुल अमन है। और अगर आप जन्नत से चले गए तो उन तमाम निमतों के हुसूल के लिए आपको मेहनत व मशक्क़त करना पड़ेगी, इसलिए आप इब्लीस के वसवसों से बचकर रहें। चुनूचे इरशाद बारी ताला है। इन लखलिया तैजुआ फ़ियुहा ला तेलइन रियाये 118 अंकला तैजुमुआ फ़ियुहा ला तैजुही 119 6। तर्जुमा, बेशक तेरे लिए जन्नत में यह है कि ना तो भूखा होगा और ना ही नंगा होगा, और ये कि ना कभी तो इसमें प्यासा होगा और ना तुझे धूप लगेगी। अहल जन्नत का खाना पीना भूख प्यास की वजह से ना होगा, क्योंकि जन्नत में भूख और प्यास असला ना होगी, और ना ही वह जिंदा रहने के लिए खाने पीने की हाजत होगी, बल्कि जन्नत के तमाम खाने और मशरूबात सिर्फ लज़्ज़त के लिए होंगे, और जन्नती का जब जो चीज़ खाने पीने का दिल चाहेगा वो फ़ौरन हाजिर हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मखसूस दरख्त के पास जाने की मुमानत। इब्लीस को जलील व रसू करके जन्नत से निकाल देने और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तख़लीक़ के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा को जन्नत में ही रहने का हुक्म दिया और किसी रुकावट के बग़ैर कहीं से भी खाने की इजाज़त दी, अलबत्ता एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। चुनूचे सूरा बक़रा में है। ये अलिफ दालिल मीम इस्कुन अंत ज़ौजु कलजीदीन तकुला मिनुहा रग़दा हयुसु शीनी या हमज़ा तेउ मीमिल अलिफ अला तक़ुरबा हज़िया अलशजरत फ़िलतकुना मीन अलज़ालिमीन 35 7। तर्जुमा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बगैर रोक टोक के जहाँ तुम्हारा जी चाहे खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। सूरा अराफ की आयत नंबर 19 में भी यही बात मज़कूर है, और यहीं जिस दरख्त के करीब जाने की मुमानत फरमाई गई वो गंदम का दरख्त था या कोई और, इसका हकीकी इल्म अल्लाह ताला को ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और वसूसा शैतान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से शैतान मरदूद हुआ था, इसलिए उसने अपने दिल में कीना व हसद पाल लिया, इंतकाम के मुताल्लिक़ सोचता रहा और आप अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की ताक में रहा। चुनूचे मौका मिलने पर उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला और कहने लगा, ए आदम अलैहिस्सलाम, किया मैं तुम्हें एक ऐसे दरख्त के बारे में बताऊं जिसका फल खाने वाले को दायमी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, और किया मैं तुम्हें ऐसी बादशाहत के मुताल्लिक़ बता दूं जो कभी फना ना होगी और उसमें ज़वाल ना आएगा। ये कहकर शैतान ने अल्लाह ताला की झूठी कसम खाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इस दरख्त में ये तासीर है कि उसका फल खाने वाला फ़रिश्ता बन जाता है या हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेता है, और इन वसवसों के ज़रिए दोनों को इस दरख्त से खाने की तरफ ले आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में चूँकि अल्लाह ताला के नाम की अज़मत इंतहा दर्जे की थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को गुमान भी ना था कि अल्लाह ताला की कसम खाकर कोई झूठ भी बोल सकता है। नीज़ जन्नत क़ुर्बिल्लाही का मकाम था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी उस मकाम क़रब में रहने का इश्तियाक़ था, और फ़रिश्ता बनने या हमेशा की ज़िंदगी मिल जाने से ये मकाम हासिल हो सकता था, इसलिए आपने शैतान की कसम का एतबार कर लिया। फिर हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त का फल खा ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने से जो मना किया गया था, इस मुमानत को महज़ मकरूह तंज़ीही समझते हुए इसमें से खाया था, या फिर ख़ास एक मुअय्यन दरख्त की मुमानत समझते हुए उसी जिन्स के दूसरे दरख्त से खाया था। लेकिन बहरहाल ये एक इज्तिहादी ख़ता थी जिसमें गुनाह नहीं होता, लेकिन वो बहरहाल ख़ता ज़रूर होती है। कुरान मजीद में हकायत का ये हिस्सा इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। चुनूचे सूरा ता में है। फ़ोसस इलिया अलशैतान क़ाला या अलिफ़ा दालिल मीमु हल अदुल कला शजरते अलुक़ुलुदय मुलुका ला यबूली 120 8। तर्जुमा, तो शैतान ने उसे वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, किया मैं तुम्हें हमेशा रहने के दरख्त और ऐसी बादशाहत के मुताल्लिक़ बता दूं जो कभी फ़ना ना होगी। और सूरा अराफ में है।
فوسس لهما الشيطان ليبدي لهما من ورائهما من سآتهما قال ما ينهاكما ربكما عن هذه الشجرة ألف لام ألف أن تكونا ملكا أو تكونا من الخالد 20 أقاف الألف سين الميم الهي وميم الألف إني لكما لمن ألف لام نون أسواد هي نون 21 فلدلائهما بخورورا 9 ترجمہ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم و حوا کا حال۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی اور جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی، گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر حقائق کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے فَلَمَّا زَلَقَا الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا طَيْفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ 10 ترجمہ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ اور سورہ طٰ میں ہے فَلَنَكْلَ مِنْهَا فِي الْبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا طَيْفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ عَيْنِ الْسَوَادَ يَا آدَمُ رَبِّ فِي الْغَيْنِ الْواو 121 ترجمہ تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لی تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ حضرت آدم و حوا کو ندائے الہی۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ أَيْقُلْ لَامِ الْكَافُ مِيمِ الْأَلِفِ الشَّيْطَانُ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ 22 ترجمہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا پر ممنوع کام کرنے پر عتاب فرمایا اور کھلے دشمن شیطان کے دھوکے میں آنے پر تنبیہ فرمائی، اور اس عتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگرچہ حقیقی طور پر معصیت نہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عتاب فرمایا گیا کیونکہ ہم نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عتاب فرمایا گیا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے منافی نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں محال ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھلا دیا جائے۔ نیز ممنوع درخت کا پھل کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ تکوینی حکمتیں بھی تھیں، چنانچہ علامہ صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درخت کا پھل کھانے میں متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا وغیرہ، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حکم بھلا دیا۔ 13 حضرت آدم و حوا کا اعتراف خطا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی ربنا ذوئ اللام المیم نون الالف الف النون فیو سین النون الالف عین لم تیخف لنا ترحمنا للکن من الاخسرین 23-14 ترجمہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک اعتراف خطا جنت میں ہوا اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر آمد کے بعد ہوا۔ نیز اس آیت میں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کی جنت کی رہائش چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ متعلقات اس واقعہ سے متعلق 6 اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ ابلیس حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بنا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام واکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور اس حسد کی بنا پر وہ آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا، اس کی ہلاکت چاہتا اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 15
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस जन्नत में रखा गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसी मशहूर जन्नत में रखे गए थे जो बाद क़यामत नेकों को अता होगी, वो को दुनियावी बाग ना था। और इसकी बड़ी वाज़ेह दलील ये है कि कुरान में ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इस जन्नत में ना तुम्हें धूप पहुँचेगी और ना ही भूख प्यास, और ये सिफ़ात बाग़ात जन्नत की हैं, जबकि दनीवी बाग ख्वाह कितना ही घना क्यों ना हो इसमें धूप ज़रूर होती है। ये नहीं होता है पूरा बाग ढका हुआ हो और इसमें असला धूप ना आए। अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को ज़ालिम कहना कैसा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा व दुआ के वक्त कहा, यानी हमने अपनी जानों पर ज़ियादती की, और अल्लाह ताला ने भी आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे ही अल्फाज से तंबीह फरमाई थी। लेकिन यहाँ ये अहम मसला याद रहे कि मखलूक में से किसी का अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को ज़ालिम कहना गुस्ताखी और तौहीन है, और जो अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को ज़ालिम कहे वो काफिर है। अल्लाह ताला तो खालिक और मालिक व मौली है, वो अपने बंदों के बारे में जो चाहे फरमाए। किसी दूसरे की किया मुजाल कि वो अनबिया किराम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कोई खिलाफ अदब कलिमा ज़बान पर लाए और अल्लाह ताला के इस तरह के खिताबात को अपनी जुरात व बेबाकी की दलील बनाए। इस बात को यूँ समझें कि बादशाह के माँ बाप बादशाह को डांटें और ये देखकर शाही महल का जमींदार भी बादशाह को इन्हीं अल्फाज में डांटने लगे तो इस अहमक का क्या अंजाम होगा। हमें तो अनबिया किराम अलैहिस्सलाम और महबूबा ने खुदा की तज़ीम व तौक़ीर और अदब व इताअत का हुक्म दिया गया है, और हम पर यही लाजिम है। शैतान के वसवसा डालने पर एक सवाल और इसका जवाब। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को मरदूद करके जन्नत से निकाल दिया था तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा डालने के लिए जन्नत में कैसे पहुँच गया? मुफस्सिरीन ने इस सवाल के मुतअद्दिद जवाबात दिए हैं। एक, इब्लीस सूँप के मुँह में बैठकर जन्नत में दाखिल हो गया था। दूसरा क़ौल ये है कि इब्लीस जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि यूँ हुआ था कि बाज़ औक़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा बाब जन्नत के करीब तशरीफ़ ले जाते थे और इब्लीस जन्नत से बाहर दरवाज़े के पास खड़ा होता था। यहाँ इसने करीब आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला। 3, इब्लीस ने ज़मीन पर रहते हुए ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में वसवसा डाल दिया था, क्योंकि उसे इतनी ताकत मिली हुई थी। इन सब की हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की असमत का बयान। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताकीदी हुक्म दिया था कि वो ममनुआ दरख्त के पास ना जाएं, लेकिन ये हुक्म इन्हें पूरी तरह याद ना रहा और आप अलैहिस्सलाम ममनुआ दरख्त के पास चले गए। लेकिन इस अमल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का कसद ना था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। अलक़द ऐनिल हे दालनूनिल अलिफ अलिफ लामा ये आदमी मिनु कबूलु फिलनिसलम नजिद लहा ऐनिल ज़मीमन अलिफ 115-16। तर्जुमा, और बेशक हमने आदम को उससे पहले ताकीदी हुक्म दिया था तो वो भूल गया और हमने इसका कोई मजबूत इरादा ना पाया था। इस आयत में सराहत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर ममनुआ दरख्त से नहीं खाया, बल्कि इसकी वजह अल्लाह ताला का हुक्म पूरी तरह याद ना रहना था, और जो काम सहवन हो वो ना गुनाह होता है और ना ही इस पर कोई मुआख़ज़ा होता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, कुरान अज़ीम के उर्फ़ में इतलाक़ मसीद अमद यानी जानबूझकर करने ही से ख़ास नहीं। काला अल्लाह ताली ऐनिल स्वादा ये आदम रबिसा, आदम ने अपने रब की मसीद की। 17, हालांकि खुद फरमाता है फिलनिसलम नजिद लहा अज़ूमा, आदम भूल गया हमने इसका कसद ना पाया। 18, लेकिन सहू ना गुनाह है ना इस पर मुआख़ज़ा। 19, और अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश का वाक़े होना इरादे और नीयत से ना था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का इरादा और नीयत हुक्म को पूरा करने और उस चीज़ से बचने का था जो जन्नत से निकाल दिए जाने का सबब बने। लिहाजा किसी शख्स के लिए तावील के बग़ैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नाफरमानी की निस्बत करना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से राज़ी है और आप अलैहिस्सलाम नबुव्वत से पहले और नबुव्वत के बाद भी अल्लाह ताला के किसी हुक्म की मुखालफत करने से मासूम हैं। 20, नबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, इसकी वजाहत करते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुसलमान हमेशा ये बात ज़हन नशीन रखें कि हज़रत नबिया किराम अलैहिस्सलाम कबीरा गुनाहों से मुतलक़ा और गुनाह सगीरा के उम्दा इर्तिकाब और हर ऐसे अमर से जो मखलूक के लिए बाइस नफ़रत हो और मखलूक खुदा इनके बाइस उनसे दूर भागे, नीज़ ऐसे अफ़ाल से जो वजाहत व मरूत और मुअज़्ज़ज़ लोगों की शान और मर्तबा के ख़िलाफ़ हैं, क़ब्ल नबुव्वत और बाद नबुव्वत बाला जमा मासूम हैं। 21, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नाफरमानी की निस्बत करने का शरई हुक्म। तलावत कुरान करीम या क़राअत हदीस पाक के सिवा अपनी तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या किसी भी नबी की तरफ मसीद की निस्बत करना,
मसलन फ़लन नबी ने गुनाह किया या फ़लन नबी गुनाहगार है कहना सख्त हराम, बल्कि इल्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम की एक जमात ने उसे कफ़र बताया है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, गैर-तिलावत में अपनी तरफ से सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नाफरमानी व गुनाह की निस्बत हराम है। अइम्मा दीन ने उसकी तसरी फरमाई, बल्कि एक जमात उलमाए किराम ने उसे कफ़र बताया। मौली को शायन है कि अपने महबूब बंदों को जिस इबारत से तबीर यानी जो चाहे फरमाए, मगर दूसरा कहे तो उसकी ज़बान गद्दी के पीछे से खींची जाए। लिल्लाह अलुमसलु अलाउली, अल्लाह की शान सबसे बुलंद। 22 बलातशबी यूँ ख्याल करो कि ज़ैद ने अपने बेटे इमरू को इसकी किसी लग्ज़िश या भूल पर मुतनब्बे यानी ख़बरदार करने, अदब देने, हज़्म वज़म व एहतियात उत्तम सिखाने के लिए मुसलन बेहुदा, नालायका, अहमक वग़ैरह अल्फाज से तबीर किया कि बाप को इसका इख्तियार था। अब किया इमरू का बेटा बकर या ग़ुलाम खालिद इन्हीं अल्फाज को संद बनाकर अपने बाप और आका इमरू को ये अल्फाज कह सकता है? हाशा, हरगिज़ नहीं। अगर कहेगा तो सख्त गुस्ताखा व मरदूदु नासज़ा व मुस्तहक़े अज़ाब व तज़ीर व सज़ा होगा। जब यहीं ये हालत यानी आम बाप बेटों का ये मुआमला है तो अल्लाह अज़्ज़ा जल की रेस करके नबिया अलैहिस्सलाम की शान में ऐसे लफ्ज़ का बिकने वाला क्योंकर सख्त शदीद व मदीद अज़ाब जहन्नम व गज़ब इलाही का मुस्तहिक़ न होगा। वालुआज़ु बिमातियत आली। इमाम अब्बू अब्दुल्लाह मुहम्मद अब्दी इब्न अल-हज मदखल में फरमाते हैं, हमारे उलमा रहमाहुमुल्लाह ताली फरमाते हैं कि जो शख्स नबिया अलैहिस्सलाम में से किसी नबी के बारे में गैर तिलावत वाओ हदीस में ये कहे कि इन्होंने नाफरमानी या खिलाफ वर्जी की तो इसका ये कहना कफ़र है। इस तरह की बातों से हम खुदा की पनाह मांगते हैं। 23 दर्स वाओ नसीहत। यहाँ दर्स वाओ नसीहत के तौर पर 3 बातें मुलाहज़ा हूँ। हसद की मजम्मत। हसद शैतानी काम है और यही वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई। हसद की तारीफ़ ये है कि किसी की देनी या दुनियावी नेमत के ज़वाल यानी छन जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फ़लन शख्स को ये नेमत ना मिले। हसद इतनी ख़तरनाक बातिनी बीमारी है कि इससे ईमान जैसी अजीम दौलत छन जाने के ख़तरात लाहक़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस मज़मूम बातिनी बीमारी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बुराई के असबाब की रोकथाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वासिल मुमानत दरख्त का फल खाने की थी, लेकिन इसके लिए फ़रमाया इस दरख्त के करीब ना जाना। इस तर्ज़ी ख़िताब से उलमा ने ये मसला निकाला है कि असल फ़ेल के इर्तिकाब से बचाने के लिए उसके करीब जाने या करीब ले जाने वाली चीज़ों से भी रोका जाता है। अलमी अस्तिलाह में उसे सुदे ज़राए यानी बुराई के असबाब की रोकथाम कहते हैं। सतरे औरत इंसानी फ़ितरत में दाखिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा ने लिबास जुदा होते ही पत्तों से अपना बदन ढांपना शुरू कर दी। ये इस बात की दलील है कि पोशीदा आज़ा का छुपाना इंसानी फ़ितरत में दाखिल है। लिहाजा जो लोग नंगे होने को फ़ितरत कहते हैं इनकी फ़ितरती मसख़ा हो चुकी हैं। 1 अलबहर अलमहीत अल-बक़रा तहत अल-आया 35 1/307 तफ़सीर तबरी अल-बक़रा तहत अल-आया 35 1/267 ख़ाज़ुन अल-बक़रा तहत अल-आया 35 1/45 मलतक़तन 2 पे 9 अल-अराफ़ 189 2 हाशिया अलसावी 1/52 3 हाशिया अलसावी 2/355 3 हाशिया अलसावी 1/52 4 हाशिया अलसावी 2/355 5 P16 ता 117 6 P16 ता 1,18,119 7 P1 अल-बक़रा 35 8 P16 ता 120 9 P8 अल-अराफ़ 20 से 22 10 P8 अल-अराफ़ 22 11 P16 ता 121 12 P8 अल-अराफ़ 22 13 सावी अल-अराफ़ तहत अल-आया 23 2/664 14 P8 अल-अराफ़ 23 15 रूह अल-बियन ता तहत अल-आया 117 से 119 5/436 16 P16 ता 115 17 P16 ता 121 18 P16 ता 115 19 फतावी रिज़विया 29/400 20 सावी ता तहत अल-आया 121 4/1283 21 फतावी रिज़विया 29/360 मुलखसा 22 P14 अल-नहल 60 23 फतावी रिज़विया 1/1119 1120 अल-जज़ा उस्सानी मुलखसा वाओ मलतक़तन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद और कबूलियत तौबा। इस बाब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी, लग़्ज़िश पर तौबा और लिफ़्सीन की कबूलियत का बयान है। इसकी तफ़सील दर्ज ज़ैल है। हज़रत आदम वाओ हवा की ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी।
जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया कि तुम दोनों इकट्ठे जन्नत से ज़मीन पर उतर जाओ। यही हुक्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मौजूद उनकी औलाद के लिए भी था और साथ ही इन्हें ये भी फरमा दिया गया कि तुम्हारी औलाद में से बाज़ लोग बाज़ के दुश्मन होंगे, दुनिया में एक दूसरे से हसद और दीन में इख्तिलाफ करेंगे, निज ज़मीन में तुम्हें एक ख़ास वक्त तक ठहरना और नफ़ा उठाना है, उसी में तुम लोग ज़िंदगी बसर करोगे, उसी में मरोगे और उसी से उठाए जाओगे। और ये औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से किताब और रसूल की सूरत में कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना दुनिया में गुमराह होगा और ना ही आखिरत में बदबख्त होगा, क्योंकि आखिरत की बदबख्ती दुनिया में हक रास्ते से बहकने का नतीजा है। तो जो कोई अल्लाह ताला की किताब और उसके बरहक रसूल की पैरवी करे और उनके हुक्म के मुताबिक चले वो दुनिया में गुमराह होने से और आखिरत में इस गुमराही के अजाब वाओ वबाल से निजात पाएगा। और मेरी हिदायत की पैरवी करने वालों को ना क़यामत की बड़ी घबराहट का खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे बल्कि बेगम जन्नत में जाएंगे। और जो लोग कफर करेंगे और मेरी आयतों को झटलाएंगे वो हमेशा के लिए जहन्नमी होंगे। कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में ये बातें इन अल्फाज के साथ बयान की गई हैं, चुनूंचे सूरा अराफ में है काला अहूता बाउजुकुम लिबेउजा ऐनिल दालू वाओ अलकुम फ़ी अलुर्ज़ मुस्तक़रु व मताउन इलाहिया 24 काला फ़ियुहा ताहुना फ़ियुहा तैमूतुन मिनुहा तेउ खैरेल जीमु वाओ नूनिल 25 तर्जुमा अल्लाह ने फरमाया तुम उतर जाओ, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और नफ़ा उठाना है। अल्लाह ने फरमाया तुम उसी में ज़िंदगी बसर करोगे और उसी में मरोगे और उसी से उठाए जाओगे। सूरा ता में है काला अहूता मिनुहा जीमिल मीमिल ऐन अलिफ बाउजुकुम लिबेउजा ऐनिल दालू वाओ फ़िल्मा यौतीनकुम मिन्नी हुदनी नख़फ़ैमिन इत्तिलबा हुदनिया फ़िल्ला यज़िल्लु वला यशक़ी 123। तर्जुमा अल्लाह ने फरमाया तुम दोनों इकट्ठे जन्नत से उतर जाओ, तुम्हारे बाज़ के दुश्मन होंगे। फिर ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो वो ना गुमराह होगा और ना बदबख्त होगा। और सूरा बकरा में है कुलना अहूता मिनुहा जीमिल मीमे ये ऐन अलिफ फ़िल्मा यौतीनकुम मिन्नी हुदनी फ़ैमिन ते इल बे ऐनिल हुदनिया फ़िल्ला खौफ़ुन अलैहिम ला हुम याज़नन 38 अलीज़ान कफ़रुआ कज़बा बे अलिफ़ा ये आते नूनिल अलिफ़ अलिफ़ु वाओ लामा ये काफ़िल असुहाबु अलिफ़ लाम नूनिल अलिफ़ रे हुम फ़ियुहा ख़यालामे दालू वाओ नूनिल 39। तर्जुमा हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे इन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और वो जो कफर करेंगे और मेरी आयतों को झटलाएंगे वो दोज़ख वाले होंगे, वो हमेशा इसमें रहेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के कलमात और कबूली तौबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक अरसा दराज तक गिरिया वाउजारी के बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं तौबा के कुछ कलमात अलहम फरमाए और जब आप अलैहिस्सलाम ने उन कलमात के ज़रिए तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमा लिया। चुनूंचे इरशाद बारी ताला है फ़ेल ते इल्लामिल क़ाफ़ ये आदम मिनुरेल बे हे कलिमता फ़िल्ताबिल इल्लामिल ये है इन्हा हो अल्तमैबु अर्रहीम 37। तर्जुमा फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। और इरशाद फरमाया सम मजतबा और रबूहा फ़िल्ताबिल अलैहा हदी 122। तर्जुमा फिर इसके रब ने उसे चुन लिया तो इस पर अपनी रहमत से रुजू फरमाया और ख़ुसूसी क़रब का रास्ता दिखाया। एक रिवायत यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कलमात अर्ज़ किए रबना ज़ोए इल्लामिल मीम नूनिल अलिफ़ अलिफ़िल नून फ़ेउ सीनिल नूनिल अलिफ़ ऐनु लम तैख़फ़ लना तैरहमना लिलकुन मीन अलुख़्सरैन 23। तर्जुमा ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़ियादती की और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो ज़रूर हम नुक़सान वालों में से हो जाएंगे। और एक रिवायत वो भी है जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी ख़ता हुई तो इन्होंने अर्श की तरफ अपना सर उठाया और अर्ज़ की उदास चेहरा ए अल्लाह, मैं मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मोहम्मद कौन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ए अल्लाह अज़्ज़ा जल तेरा नाम बरकत वाला है, जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने सर उठाकर तेरे अर्श की तरफ देखा तो इसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि तेरी बारगाह में उस शख्स से ज़्यादा किसी का मर्तबा और मकाम ना होगा जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है।
अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए आदम, ये तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी हैं और उनकी उम्मत तुम्हारी औलाद में सबसे आखिरी उम्मत है, और अगर वो ना होते तो ए आदम, मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। 7 दूसरी हदीस पाक में है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अताब हुआ तो अरसा दराज तक हैरान व परेशान रहने के बाद इन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब अज़्ज़ा जल, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना हालांकि अभी तो मैंने इसे पैदा भी नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ा जल, जब तूने मुझे पैदा करके मेरे अंदर रूह डाली और मैंने अपने सर को उठाया तो मैंने अर्श के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, तो मैंने जान लिया कि तूने अपने नाम के साथ उसका नाम मिलाया है जो तुझे तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, बेशक वो तमाम मखलूक में मेरी बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है। तुम इसके वसीले से मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूँगा, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुम्हें पैदा ना करता। 8 मतलक़ात। इस हकायत से मुताल्लिक़ चंद अहम बातों की तफ़सील दर्ज झैल है। हज़रत आदम व हवा को ज़मीन पर उतारे जाने की हिकमत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत से ज़मीन की तरफ उतरने के हुक्म में असल हिकमत तख़लीक़ आदम अलैहिस्सलाम के असल मकसद को पूरा करना था कि इंसानों के लिए एक दारुल इम्तिहान कायम हो, नबियों, वलियों और सालिहीन के आमाल और शान वाज़ेह हों और नेक व बद का फ़र्क नुमायाँ हो। अनबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए नेकी व तक़वा के आला मेयार कायम हों और उनकी ज़िंदगियाँ आम इंसानों के लिए लायक़ इत्तिबा, नमूना और आइडियल बन जाएँ, और उन अनबिया अलैहिस्सलाम की फ़हरिस्त में चूँकि आदम अलैहिस्सलाम भी दाखिल हैं तो ये सब फ़ज़ाइल इन्हें भी देना मकसूद था। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा का जन्नत में ठहरना मखसूस दरख्त से न खाने पर मुअल्लक़ था, और अल्लाह ताला अपने इल्म अज़ली से जानता था कि ये दोनों इस दरख्त से खाएंगे तो ये काम मबरम यानी होकर ही रहना था, और जो चीज़ मबरम पर मुअल्लक़ हो वो भी मबरम होती यानी होकर ही रहती है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत से निकालना इन पर ग़ज़ब फरमाने की वजह से नहीं था, बल्कि उनकी इज़्ज़त व शर्फ़ में इजाफ़े और उनके मर्तबे की बुलंदी के लिए था, क्योंकि ये दोनों जन्नत से दुनिया में तन्हा तशरीफ़ लाए, लेकिन जब वापस जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की तरफ अपनी औलाद की 120 सफ़ों के साथ लूटेंगे, और इन सफ़ों में दाखिल अफराद की तादाद अल्लाह ताला ही जानता है। 9 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी शैतान की कामयाबी नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाना शैतान की कामयाबी हरगिज़ नहीं, जैसा कि इमाम अबू अब्दुल्लाह महमद बिन अहमद क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वसवसा डालने से मलून शैतान का मकसद आप अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाना नहीं बल्कि उनके मर्तबे को कम करना, और जैसे वो बारगाह इलाही से दूर हुआ वैसे इन्हीं दूर करना मकसद था, और वो अपने इस मकसद तक ना पहुँच सका और ना ही अपनी मुराद पा सका, बल्कि इसकी जलन और अनफस का फ़ैज़ व ग़ज़ब बढ़ गया, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबा में मज़ीद इजाफ़ा हो गया, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सम मजतबा और अबूहा फ़िलथाबिल अलैहा हदी 122-10। तर्जुमा, फिर इसके रब ने उसे चुन लिया तो इस पर अपनी रहमत से रुजू फरमाया और ख़ुसूसी क़रब का रास्ता दिखाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के क़रब में रहने के बाद ज़मीन पर अलिफ सीन के खलीफा बने तो अल्लाह ताला और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में किया दूरी हुई। 11 दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि जन्नत से ज़मीन पर आने की वजह से क़रब तो ज़ाया ना हुआ, क्योंकि खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया और नबी आला दर्जे का मक़रब होता है, और क़रब के साथ बिलफ़िल खिलाफत का मज़ीद इजाफ़ा हो गया, बल्कि ख़ुद क़रब में भी तौबा की वजह से इजाफ़ा हो गया कि तौबा करने वालों को अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है, जैसा कि कुरान पाक में है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन 12। तर्जुमा, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बल्कि यूँ भी कहा जा सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान असल मुकाबला तो तौबा व रुजू इला अल्लाह का था, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100% कामयाब हुए और शैतान बुरे तरीक़े से नाकाम हुआ तो शैतान को क्या कामयाबी मिली, उल्टा खुद ही मरदूद हो गया। नीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो आर्जी तौर पर जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं और क़यामत के दिन अपनी बेशुमार औलाद के साथ हमेशा के लिए जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे, जबकि इब्लीस मरदूद तो हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया और बरोज़ क़यामत ये हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, तो दर हकीकत नाकामी और नामरादी शैतान का ही मुक़द्दर बनी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहरहाल कामयाब ही रहे।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसी सबब के बग़ैर ज़मीन पर ना भेजने की हिकमत। अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त का फल ना खाने का पाबंद ही ना करता और किसी सबब के बग़ैर ही ज़मीन की तरफ उतार देता, लेकिन चूँकि अल्लाह सुब्हाना व ताला करीम है और करीम की शान ये है कि किसी से अपनी नेमत हजरत कायम किए बग़ैर वापस नहीं लेता, इसलिए पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये ज़ाहिरी हजरत कायम की गई, फिर इन्हीं ज़मीन की तरफ उतारेगी। जन्नत से मुताल्लिक़ अक़ाइद पर आए इश्काल और इसका जवाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो वाक़यात बयान हुए उनमें ये ज़िक्र किया गया है कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी की गई। आप अलैहिस्सलाम को एक मख़सूस दरख्त का फल ना खाने का पाबंद किया गया। आप अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत से निकालकर ज़मीन की तरफ उतारा गया। इन पर यह इश्काल वारिद होता है कि जन्नत के बारे में ये अक़ीदा है कि इसमें ना नींद तारी होगी, ना ही किसी हुक्म का पाबंद किया जाएगा और ना ही जन्नत में दाखिल होने के बाद किसी जन्नती को इससे निकाला जाएगा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से वाज़ेह है कि ये तीनों बातें रूनुमा हुई हैं, फिर ये अक़ीदा कैसे दुरुस्त होगा? इसका जवाब ये है कि ये तीनों बातें क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होने के बाद नहीं होंगी, उससे पहले ये तीनों बातें वाक़ई हो सकती हैं, जैसा कि वाक़यात आदम से ज़ाहिर है। 13. ज़मीन पर उतरने के मकामात और उनकी मुलाकात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को जदा में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन्हीं तलाश करने निकल गए और अरफात के मैदान में इन दोनों की मुलाकात हुई। 14. हज़रत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा जुदाई के बाद 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मकाम पर जुमा हुए और दोनों में तारुफ़ हुआ, इसलिए इस दिन का नाम अरफा और मकाम का नाम अरफात यानी पहचानने की जगह हुआ। 15. ज़मीन पर उतरने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कैफ़ियत। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा व रुजू के लिए एक अरसा दराज तक रोते रहे। चुनचे हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तमाम अहल ज़मीन की गिरिया व ज़ारी का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रोने से मुवाज़ना किया जाए तो वो आप अलैहिस्सलाम की गिरिया व ज़ारी के बराबर ना होगा। 16. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का मकाम। बाज़ उलमा के नज़दीक जन्नत में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लग़्ज़िश से तौबा कर ली और उसे वहीं कबूल कर लेगी था, और ज़मीन पर आप अलैहिस्सलाम की गिरिया व ज़ारी आजज़ी व इंकिसारी की बना पर थी। और बाज़ उलमा के नज़दीक ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से तौबा व इस्तिग़फ़ार में मशगूल हुए। हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की तौबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी तौबा की थी और उनकी तौबा भी कबूल फरमाई गई। अलबत्ता कुरान करीम में सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का ज़िक्र इसलिए है कि हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताबे थीं, और जब मुतबू का ज़िक्र कर दिया जाए तो ताबे का ज़िक्र उसी के ज़िम्मे में हो जाता है, इसलिए फ़कत आप अलैहिस्सलाम की तौबा के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा किया गया। दर्स व नसीहत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लग़्ज़िश के बाद जिस तरह दुआ फरमाई, इसमें मुसलमानों के लिए ये तरबियत है कि उनसे जब कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाह पर नदामत का इज़हार करें और मग़फ़रत व रहमत का आजिज़ी से गिड़गिड़ा कर सवाल करें। नेज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के कलमात से मुताल्लिक़ रिवायत से ये भी साबित हुआ कि बारगाह इलाही के मकबूल बंदों के वसीला से बहक़ फ़लन और बजा फ़लन के अल्फाज से दुआ मांगना जायज़ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से साबित है। 1 पे 8 अल-अराफ़ 24-25, 2 पे 16 ता 123, 3 पे 1 अल-बक़रा 38-39, 4 पे 1 अल-बक़रा 37, 5 पे 16 ता 122, 6 पे 8 अल-अराफ़ 23, 7 मुजिम अल-सगीर बाब अल-मीम मनिस्मा मुहम्मद अल-जज़ा उस्सानी स्वाद 82, 8 मस्तरक वमन किताब आयात रसूल अल्लाह अलफ़ अस्तगफ़ार अदम अलफ़ 3/517 हदीस 4286 मुजिम अल-वसित मनिस्मा मुहम्मद 5/36 हदीस 6502 दलाइल अल-नबूत लल-ब्याक़ी जिमा अबवाब गज़ुआ तबूक बाब मा जाफ़ी तहदीस अलफ़ 6/489, 9 हाशिया अल-सावी ता तहत अल-आया 123 4/1283 मनफ़ी 1284, 10 पे 16 ता 122, 11 क़रतबी अल-बक़रा तहत अल-आया 36 1/259 मुलख़सा, 12 पे 2 अल-बक़रा 222, 13 सावी अल-बक़रा तहत अल-आया 36 1/54 मुलख़सा।
14 खाजुन अलबकरा तहत अल-आया 198 1/139। 15 खाजुन अलबकरा तहत अल-आया 198 1/139। 16 तारीख़ इब्न साकर आदम नबी अल्लाह अलग 7/415।